सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 के टायर 1 में जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। 6.5% प्रति वर्ष की दर से एक्स पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है, तो एक्स का मूल्य क्या है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रेट दिया है 6.5%। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 65 बटे हो जाएगा 1000 और रेशियो में हो जाएगा 13 बटे 200। 200 है। उसके बाद समय दिया है 2 साल के लिए, तो 200 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40,000। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 40,000 या फिर प्रिंसिपल हो गया 40,000 के रेशियो में। अब ये 40,000 पे पहले वर्ष के लिए 6.5% के दर पे हम इंटरेस्ट देंगे। 6.5% या फिर इसको हम 13 बटे 200 भी लिख सकते हैं। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 200 गुने 13, 2600 हो जाएगा पहले साल का इंटरेस्ट। और 2600 पे 13 बटे 200 के दर से हम इंटरेस्ट देंगे दूसरे साल के लिए। दूसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 169। ब्याज 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, 2 और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। $7200 और 169, ये हो गया पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 7,200 प्लस 169, 963 और 7369, 7,369, ये हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये 7,200 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और 169 ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हो गया 169। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है, तो एक्स का मूल्य क्या है। तो 169 रेशियो जो है 33.80 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 33.80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 169। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 0.2। एक रेशियो का वैल्यू हो गया 0.2। और प्रिंसिपल का वैल्यू है 40,000 के रेशियो में है प्रिंसिपल। तो 40,000 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8,000। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 8,000 रुपये। और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, तो मूलधन को ज्ञात कीजिए। रेट दिया है 10% से, रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 या फिर 10/100, 1/10 हो गया। और टाइम दिया है 3 साल के लिए। 10 का क्यूब करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 1000। प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 के रेशियो में।
तो 1000 पे पहले वर्ष के लिए 10% से ब्याज देंगे तो हो जाएगा 1/10 100। फिर 100 पे 10% से दूसरे साल के लिए ब्याज देंगे तो हो जाएगा 10। और फिर 10 पे 10% से तीसरे साल के लिए ब्याज देंगे तो हो जाएगा 1। ब्याज जो है 3 साल के लिए दे रहे हैं तो 3 × 3 और ×1 330 और हो गया 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 331 के रेशियो में। और 300 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300 के रेशियो में। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर हो जाएगा 31 के रेशियो में। तो 31 का जो रेशियो है 31 का रेशियो है वो 155 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल 1000 के रेशियो में है तो 5 और गुने का हो जाएगा 1000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5000, प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 रुपये और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी? फर्स्ट हम 5 वर्ष का मिश्रधन लेंगे।
कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी? तो सबसे पहले हम 5 वर्ष का मिश्र धन लेंगे। अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे हो जाएगा 100। तो अमाउंट बराबर में हो जाएगा 100p प्लस p इंटू आर इंटू 5 बटे हो जाएगा 100, और अमाउंट बराबर में हो जाएगा 100p प्लस 5pr बटे का हो जाएगा 100। अब हम 3 वर्ष का मिश्र धन लेंगे, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू साधारण ब्याज। अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, और टाइम जो है 3 वर्ष के लिए दिया है, तो 100p प्लस का हो जाएगा pr 3pr बटे 100, और 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1/4 गुना था। तो 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन में 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500p प्लस 15pr बटे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 400। अब 400 को 100p और प्लस 5pr में इंटू करेंगे, और 100 को 500p और प्लस 15pr में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40,000p प्लस का 2000pr, 50,000p प्लस का 1500pr। तो 2000pr में से 1500pr माइनस होगा, और 50,000p में से 40,000p माइनस होगा, तो 500pr इक्वल टू 10,000p, p से p कट जाएगा तो रेट बराबर में हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 500, तो रेट हो गया 20%, और ऑप्शन नंबर 4 सही दिया है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2,000 की राशि इस शर्त पे उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए ने 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाती है, तो बी को उसे कितनी धनराशि लौटानी है? सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र से कुछ राशि उधार देता है, और बी ने, यहाँ पे बी हो जाएगा, और बी ने 1 जुलाई 2012 को ही वो धनराशि लौटाने का फैसला करता है। सबसे पहले हम 31 दिसंबर से 1 जुलाई के बीच में जितने भी मंथ पड़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे कि कितने मंथ में कितने दिन पड़ रहा है। तो 31 दिसंबर से 1 जुलाई, तो बीच में पड़ेगा जनवरी, फिर पड़ेगा फरवरी, फिर पड़ेगा मार्च, फिर पड़ेगा अप्रैल, फिर पड़ेगा मई, और फिर पड़ेगा जून, उसके बाद हो जाएगा जुलाई। तो जनवरी जो है सो 31 दिन का होता है। फरवरी जो कि 2011 लीप ईयर है, यहाँ पे हो जाएगा 28 दिन का। फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। मार्च हो जाएगा 31 दिन का। अप्रैल हो जाएगा 30 दिन का। मई हो जाएगा 31 दिन का, और जून हो जाएगा 30 दिन का। तो 31 दिसंबर से 1 जुलाई के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून पड़ रहा है। जनवरी 31 दिन का है, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का और जून 30 दिन का। टोटल डेज कितना हो जाएगा? टोटल डेज हो जाएगा 181 का। टोटल डेज हो जाएगा 181 का, और 181 डेज 365 दिन में 181 डेज हो रहा है। और रेट दिया है 8% का, और प्रिंसिपल कितना दिया है, कितना उधार दे रहा है? तो प्रिंसिपल दिया है 2000 का। अब साधारण ब्याज से लेंगे तो प्रिंसिपल 2000 पे 8% की दर से 181 दिन का साधारण ब्याज लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। 20 गुने हो जाएगा 8 गुने 181,
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 365। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण 28,960 डिवाइडेड बाय 365, तो हो जाएगा 79.34। और उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया है 2000 का और प्लस इंटरेस्ट 79.34, 2079.34। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2080, ये इसके बराबर लगभग में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, परंतु ए ने 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को उसे कितनी राशि वापस करनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इकतीस दिसंबर 2015 से 1 मई 2016 तक वो राशि को उधार लेता है। तो 31 दिसंबर से हो जाएगा फिर जनवरी, फिर हो जाएगा फरवरी, फिर हो जाएगा मार्च, फिर हो जाएगा अप्रैल और फिर हो जाएगा मई। जनवरी हो जाएगा 31 दिन का, फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, मार्च हो जाएगा 31 दिन का और अप्रैल हो जाएगा 30 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 28, 31, 30, 28, 31 और 30 हो जाएगा। ये टोटल डेज हो जाएगा, टोटल डेज हो जाएगा 120 का, टोटल डेज हो जाएगा 120 का। और रेट दिया है 12% से, तो साधारण ब्याज से लेंगे। प्रिंसिपल दिया है 1000 पे, 1000 पे 12% की दर से उधार लेता है 120 दिन के लिए, डिवाइडेड बाय 100 इंटू हो जाएगा 365। तो 1000 पे 12% की दर से 120 दिन के लिए राशि को उधार लेता है, तो 120 दिन का साधारण ब्याज हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुने हो जाएगा 12 गुने हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 335। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 144 और साधारण ब्याज हो जाएगा 14,400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 365। तो इंटू का हो जाएगा 39.45, इंटरेस्ट हो गया 39.45 और प्रिंसिपल 1000 का दिया है और इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हो गया 1000 और अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट हो गया 39.45, तो अमाउंट हो जाएगा 1039.45 या फिर 1040 इसके अप्रॉक्स होगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 और 27,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 3 साल में जो है सो अमाउंट 3 साल का अमाउंट हो जाता, 3 साल का अमाउंट दिया है 8,000 और 6 साल का अमाउंट दिया है 27,000। 3 साल में एक राशि 8,000 हो जाती है
और 6 साल में एक राशि 27,000 हो जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। 1 प्लस आर बटे हो जाएगा 100, टाइम का डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर, इक्वल टू हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे चक्रवर्ती का मिश्रधन बटे हो जाएगा पहले चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टाइम का डिफरेंस ऑफ टाइम, दूसरे चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन और पहले चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन। तो 1 प्लस आर बटे हो जाएगा 100 और डिफरेंस ऑफ टाइम 6 माइनस 3, दूसरे चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन हो जाएगा 27,000 और पहले चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन हो जाएगा 8,000। 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इंटू का हो जाएगा 3 और 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 और बट्टे का हो जाएगा 8। तो 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 और बटे 2, इस दोनों का हम क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब से क्यूब कट गया। फिर 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू 3/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस आर बटे 100 इक्वल टू 3/2। तो आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3/2 माइनस का 1, आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू का हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आर बटे हो जाएगा 100 1/2। तो आर बराबर में हो जाएगा 50%, रेट हो गया 50% और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। किसी निश्चित राशि पे 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5 है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज रुपए में क्या है। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। तो रेट दिया है 21% से और समय दिया है 2 वर्ष के लिए। रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 100 से 121 और समय जो है सो 2 साल के लिए है, तो 100 से 121। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 14,641 के रेशियो में। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 11,602.5 का। तो इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 4,641 का। अब 4,641 का रेशियो जो है सो 11,602.5 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 11,602.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4,641। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, तो फिर एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2.5 का। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2.5 का। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2.5 का और प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 इंटू का हो जाएगा 2.5, तो 0 से 0 कट गया, 25,000 25,000 ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल पे उतने ही समय और उतने ही दर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो सिंपल इंटरेस्ट 25,000 पे 21% से 21/100 और समय है 2 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 0 से 0 कट जाएगा, 250 इंटू का 21 और इंटू का 2, 250 इंटू का हो जाएगा 42, 250 और 42 इंटू करेंगे हो जाएगा 10,500 का। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी निश्चित राशि पे 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,961.5 है। इसी दर से और उतना ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज से रेट दिया है 21% और समय दिया है 2 साल के लिए। रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/100। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 100 से 121 और समय 2 साल के लिए है तो 100 से 121 लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 14,641 के रेशियो में। इस दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा 4,641 का, तो 4,641 रेशियो जो है 4,641 6,961.5 के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6,961.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4,641। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1.5 का, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1.5 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू का हो जाएगा 10,000। पॉइंट से 0 कट गया तो 15,000 ये हो गया प्रिंसिपल का वैल्यू। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है 15,000 इंटू का हो जाएगा 21% से 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो 150 गुने 21 गुने 2, 150 गुने हो जाएगा 42, 150 और गुने का हो जाएगा 42, 150 गुने का 42 तो हो जाएगा 6,300। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6,300 और ऑप्शन नंबर 1 सही है।